नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोग का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय बैंकों का इतिहास बताऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक ही बार में आपको पूरा बैंकों का एकदम पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे इस पे। देखिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन पढ़ाई अगर आपको नौकरी पाना है तो कठिन परिश्रम करना ही करना है। इसका कोई साफ रास्ता नहीं है। इसको थोड़ा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताना शुरू करता हूँ। इससे जरा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब मैं शुरू करता हूं। देखिए आज मैं क्या बताने जा रहा हूं, भारतीय बैंकों का इतिहास। भारतीय बैंकों का इतिहास आजकल के हम लोग के एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला है कि पहला भारतीय बैंक कौन था। तो इसमें देखिए दो तरफ क्वेश्चनों का जरा इसे समझने की कोशिश करिएगा। एक पूछेगा आपसे कि पहला भारतीय बैंक कौन था, और एक पूछेगा कि पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन था। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा भाई। तो पहला भारतीय बैंक कौन है भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक है भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला भारतीय बैंक कौन हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में और 1770 से 1832 में। और यह अंग्रेजों द्वारा संचालित बैंक था और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। आप दिमाग में करते चलिएगा, एकदम आपको आसान भाषा में आपको तैयार करा दूंगा। देखिए फिर अगर कहेगा पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, तो याद रखिएगा अवध वाणिज्य बैंक। कौन सा भाई, अवध वाणिज्य बैंक। इसकी स्थापना कब हुई है, 1881 से 1958। 1881 से 1958। इस बैंक की स्थापना कहाँ हुई भाई, अयोध्या में। पहले इसका नाम क्या था, फैजाबाद। फैजानाबाद के नाम बदल क्या कर दिया गया, अयोध्या। फिर से मेरी बात को सुनिए। पहला अगर पूछेगा भारतीय बैंक क्या बताइएगा भाई। देखिए हिंदुस्तान बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, 1770 से कब हुआ भाई, 1832 तक। और देखिए इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में। और कहेगा पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, तो इसकी देखिए कौन सी बैंक, अवध वाणिज्य बैंक। इसकी स्थापना हुई 1881 से और कब चला भाई, 1958 तक। और देखिए कहाँ पर भाई, अयोध्या में। मेरा बार बार बोलने के यही टारगेट है कि बार बार पढ़ने के बजाय एक बार पढ़े क्लियर हो जाए। दो क्लियर हो गया, नोट करते चलिएगा। आपको देखिए पूछेगा पहला तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1800 क्या बताए भाई 32। और पूछेगा पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, तो याद रखिएगा अवध वाणिज्य बैंक। अवध वाणिज्य बैंक, इसकी स्थापना 1881 और देखिए कहाँ हुआ था भाई इसकी स्थापना, अयोध्या फैजाबाद। इसको अगला पॉइंट समझिए। कहेगा वर्तमान में सबसे पुराना बैंक कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में सबसे पुराना बैंक। देखिए अब यह क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार काम करिएगा कि ऑप्शन किस अनुसार दिया है। देखिए पहले क्या था, इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। 1865 में। अब देखिए अब पंजाब बैंक, इसकी स्थापना है 1894 में। देखिए जो पहले इलाहाबाद बैंक था, अब इस बैंक का विलय किसमें हो गया है, इंडियन बैंक में। यह पहले सबसे पुराना बैंक था, लेकिन इस बैंक का विलय किसमें हो गया है, इंडियन बैंक। किस बैंक में, इंडियन बैंक में, याद रखिएगा। इसलिए अब सबसे पुराना बैंक कौन हो जाएगा आपका, पंजाब नेशनल बैंक। फिर देखिए मेरी बात सुनिए, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था, अयोध्या फैजाबाद। ये क्लियर हो गया। और इस बैंक का विलय किसमें हो गया, इंडियन बैंक में। डेट कैसे याद रखना है, देखिए इलाहाबाद संधि। देखिए स्टार में बता दे, सुनिएगा। अगर इलाहाबाद संधि, देखिए इलाहाबाद संधि देखिए कहीं 12 और 16 अगस्त मिलता है आपको 1765 में। कुछ हम संधि थोड़ा सा अब लगे हाथ बता देता हूं। देखिए इलाहाबाद संधि हुआ था, देखिए 12 अगस्त या 16 अगस्त। पूछता है कि इलाहाबाद संधि कब, दो याद रखिएगा, दो बार संधि हुआ था। एक बार हुआ था 12 अगस्त 1765 में, और उसी वर्ष हुआ था एक बार 16 अगस्त 1765 में। इसको याद कैसे करना है, देखिए इलाहाबाद क्यों फेमस है, संगम के लिए। तो हम अगर स्नान करने जाते हैं तो इलाहाबाद संगम क्या है, एक साथ छपाक से कूदते हैं, क्या एक साथ, कैसे भाई, छपाक से। तो एक साथ छपाक से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद संधि 1765 में। तो 100 साल बाद याद कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। अब कुछ संधि जरा देखिए और याद रखिए, इलाहाबाद संधि 1765 में। एक आपसे पूछता है, देखिए भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, पट्टनम की संधि याद रखिएगा 1792।
1792। अगर कोई रंग नहीं लगाता उसको हम लोग बांध के लगाते हैं। देखिए अच्छा कुछ बात है और इसका अगला देखिए, इसको मैं साइड में फिर बता दूंगा आपको। देखिए यह क्लियर हो गया पहले आपका। पहला भारतीय बैंक कहेगा क्या बताइएगा भाई? हिंदुस्तान बैंक। कौन सा बैंक? हिंदुस्तान बैंक, कलकत्ता में। अगर कहेगा पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, अवध वाणिज्य बैंक। अवध वाणिज्य बैंक, इसकी स्थापना अयोध्या फैजाबाद में। कहेगा सबसे पुराना बैंक, तो इलाहाबाद बैंक। कब भाई? 1865 में अयोध्या। और इस बैंक किस बैंक में? इंडियन बैंक में विलय हो गया। और कहेगा अब कौन बैंक तब सबसे पुराना हुआ? पंजाब नेशनल बैंक। देखिए कोई अगर नोचरा, देखिए इसकी स्थापना कब हुआ? 1894 में। अगर कोई नोचराएगा 94, अगर कोई नोचराएगा तो हम लोग पंजे से मारते हैं, इसे दिमाग बैठा लीजिएगा। तो 1894 में। और इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दो बातें क्लियर हो गई। अब जरा आगे समझते चलिएगा। अभी तक हम लास्ट में आपसे एक बार रिविजन कर देंगे, अच्छे समझिएगा आप लोग। देखिए एक बार रिविजन थोड़ा कर लीजिए। पहला भारतीय बैंक हिंदुस्तान बैंक, पहला भारतीय द्वारा बैंक तो अवध वाणिज्य बैंक। वर्तमान सबसे पुराना बैंक पहले इलाहाबाद बैंक था, लेकिन अब कौन सा हो गया भाई? पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताया जा रहा है, इसे समझिएगा अच्छे से। पहली बात देखिए इसका इतिहास क्या, जरा समझने की कोशिश करिएगा अच्छे। देखिए पहले कौन कौन है भाई? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इसका देखिए तो जो पहले कौन सा बैंक है भाई? देखिए बैंक ऑफ बंगाल 1809 ईस्वी में, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। यह तीनों बैंक 1921 में मिलकर कौन सा बैंक बनते हैं भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण होकर क्या नाम पड़ जाता है भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में। अब इसमें देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है पॉइंट कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो याद रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर से देखिए एसबीआई बैंक का थोड़ा इतिहास देखिए। पहले देखिए बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। यह तीनों बैंक 1921 में मिलकर कौन से बैंक बनते हैं भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका राष्ट्रीयकरण होकर फिर देखिए 1955 में, 1 जुलाई 1955 क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, जरा समझिएगा अच्छे से। इसमें अगर वर्तमान पूछे कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा। और ये किनकी जगह बने थे? तो रजनीश कुमार की जगह। किनकी भाई? रजनीश कुमार। और कहेगा सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इसमें बैंक कौन है? तो याद रखिएगा यही। और हम लोग सभी इसके विषय में चर्चा होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में इसमें वर्तमान में कुल 12 बैंक है। कितने बैंक है? 12 बैंक है। एग्जाम में कभी 4 बैंकों का नाम दे देगा, पूछेगा कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, कौन सा बैंक नहीं है। तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है भाई? एसबीआई। देखिए फिर क्या बोला है? 2017 में 5 बैंकों का विलय हुआ। अगर आपसे पूछे कि 2017 में एसबीआई में कितने बैंकों का विलय हुआ, तो 5 बैंकों का। अब देखिए आगे समझिएगा अब आरबीआई का इतिहास। अब देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक में बताने जा रहा हूं, जैसे समझिएगा अच्छे से एक बार और नोट करते चलिएगा। पहले से आप इसके साथ ले लीजिए। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, सीधा सुनते चलिएगा अच्छे से। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि आरबीआई बैंक के लिए, देखिए पहले 1926 में एक आयोग की स्थापना हुई। हम लोग से एग्जाम पूछता है कि आरबीआई के लिए आयोग की स्थापना किस सन में हुआ, तो याद रखिएगा 1926 में। और कभी भी हम लोग से आयोग का नाम ही पूछ लेता था, आयोग का नाम याद रखिएगा यंग हिल्टन। कौन सा आयोग है? यंग हिल्टन। कौन सा आयोग है? यंग हिल्टन। फिर क्या कहेगा किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा 1934 आरबीआई बैंक किस अधिनियम के तहत? 1924 में। और अगर कहेगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में। नोट करते चलिएगा आप लोग, पहले वीडियो बाद देखिएगा। अगर कहेगा इसका मुख्यालय, देखिए उसमें हमको एसबीआई में छूट गया था। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में 1935 से 1937 तक। और उसके बाद फिर 2 वर्ष बाद कहाँ हो गया? मुंबई में।
इतना याद रखिएगा। अगर कहेगा आरबीआई के पहले गवर्नर, एग्जाम में बहुत बार पूछता है भाई, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। और कहेगा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अगर कहेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। और आरबीआई जो प्रतीक चिन्ह होता है उस पर देखिए क्या है, ताड़ का वृक्ष है और उस पर क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। कभी कभी अलग अलग पूछ लेता है कि आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह उस पर कौन सा पेड़ है, तो याद रखिएगा ताड़ का वृक्ष, और पूछे कौन सा जानवर, तो रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है भाई, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन थे भाई, 25वें। और इसके पहले 24वें कौन थे, उर्जित पटेल। और उनके पहले कौन थे भाई, तो रघुराम राजन। और एक पॉइंट यह याद रखिएगा कि पुस्तक एग्जाम में कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी थे, तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री और आरबीआई क्या थे, गवर्नर भी थे। एक पॉइंट और देखिए, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो करते हैं भाई, हमारे यहाँ जो वर्तमान प्रधानमंत्री वही नियुक्ति करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री के सलाह पर। गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह करते हैं 3 सालों के लिए। और इनका मासिक वेतन कितना होता है भाई, 2.5 लाख रुपए। कितना, 2.5 लाख रुपए। अब कुछ पॉइंट दिया गया, जैसे समझिए। देखिए एग्जाम पूछता है कि आरबीआई नोट की छपाई किस अनुसार करता है, तो आरबीआई नोट की छपाई न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, कौन सा भाई, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम अनुसार। और सबसे पहले देखिए 1 रुपए का नोट किस सन में, 1917। किस सन में भाई, 1917। और 1938 में देखिए क्या है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सब जितने नोट आए 1938 में। और 1969 में क्या है, गांधी जी, मतलब किस सन में गांधी जी नोट पर आए, 1969 में, 1969 में। और देखिए उस गांधी जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में। तो 100 साल पूरे हुए, इसलिए उनकी पहली जो फोटो आई थी 100 के नोट पर आई थी। और एक सिंबल देता है पूछता है एग्जाम में कि रुपए वाला सिंबल कौन भाई, किस सन में, 2010 में। और उसके डिजाइन कौन थे, उदय कुमार। कौन थे, उदय कुमार। और देखिए नोटों पे तिथि कब से लिखे जाने का मतलब किस सन में नोट बना था, तो नोट पे जो तिथि है वह 2005 से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो देखिए अब तक बैंकों का 3 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का, और 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। देखिए और 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और विमुद्रीकरण की बात करता है कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो इसमें पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछेगा टोटल कितनी बार, तो बताइएगा 3 बार। और कहेगा अगर आजादी के बाद, तो मात्र बताइएगा 2 बार, क्योंकि पहली बार हुई 1946 में, तो ये तो होगा नहीं। तो पहली बार हुआ था 1946 में, दोबारा हुआ था 1978 में। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और चौथे प्रधानमंत्री थे, चौथे। और अभी आप जारी रहेंगे 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण, जिसके तहत 500 रुपए और 1000 रुपए की नोट क्या की बंद की गई थी। और उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। कौन थे, उर्जित पटेल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बस मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी नए नोट है उनकी जानकारी आपको बता देता हूँ। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसका लाइव क्लास सेशन 8 बजे चलता है डेली। आप अवश्य जुड़ा करिए रिवीजन के लिए। और मैं डेली आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए।